हाँ। आप पिस्ता खाएंगी? नहीं नहीं, आप नहीं, सारे लेडीज ड्राई फ्रूट हैं। आप भी ले सकते हैं। नहीं, वो सेकेंडरी ऑफर है सचिन तुमको। पहला तो सोनाली को ही है ऑफर। हाँ, इफ यू डोंट ईट देन आई विल गिव सम टू सचिन। आपके पास जो बोतल है वो भी पूछ लो। मुझे अर्चना को एक कॉम्प्लीमेंट देनी है। अर्चना, तुम्हारे स्टॉकर्स तुम्हें पता है, मैं तुम्हें आप नहीं कह सकती, तुम इतनी यंग हो। मुझे तू आई लव यू। I love you too. And you're looking like $1,000,000. Thank you. मैं तुम्हें बताने वाली थी, सालों पहले तुम एयरपोर्ट आई थी मिडिल ऑफ द नाइट और तुम राह देख रही थी किसी की, और मैं वहां आई थी किसी को रिसीव करने। यू वर वेल ड्रेस्ड, यू वर नॉट वेयरिंग मेकअप एट ऑल, लेकिन इतनी खूबसूरत लग रही थी तुम। यू वर सो स्टाइलिश। थैंक यू। एंड बाद में ऑफ कोर्स तुम। आई वांट टू नो, आया था कौन? तुम्हारे स्वीटहार्ट ही आए थे। अच्छा, ओके। अब मुझे लग रहा है कि भारत जो है वो तरक्की की ओर बढ़ रहा है। क्यों? एक महिला दूसरी महिला की इतनी तारीफ कर रही है। वाह वाह। ऐसा नहीं है कि लड़कियां गॉसिप करती हैं और जेलस होती हैं। आप जाओ, एक वैन में बैठ जाओ, मुझे रिकॉर्ड करना है। आप लोग क्या बातें करते हो मुझे रिकॉर्ड ही करना है। मुझे लगता है कि ये लड़के लोग होते हैं ना, ये ज्यादा गॉसिप करते हैं, है ना? बहुत ज्यादा। पर देखो, बातें आप ही की करते हैं हम। क्लीन बोल्ड, मतलब आउट हो गई मैं। पर बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। ये जो 3 माले के आपने इयर रिंग्स पहने हैं, मतलब कमाल है। वाह। दिल चाहता है कि कितने साल हो गए सोनाली जी? लगता तो है कि 2 साल हो गए हैं, लेकिन रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 20 साल हो गए। वाह। कौन सा च्यवनप्राश खाती हैं आप? कोई तो फर्क नजर आए 20 साल बाद? कोई फर्क नहीं है? नहीं, वो सारी टीम ही यंग लगती है ना, तो मुझे भी टीम का हिस्सा होना जरूरी है। तो माँ बन गई हूँ, लेकिन वही एक शायद च्यवनप्राश है। आपकी शादी हो गई? ये बड़ा डिसअपॉइंटेड है। बेटी है मेरी 10 साल की। एक्चुअली 20 साल बाद भी सेम आप वैसी की वैसी लग रही हैं। True, तो बड़ा मजा आया आज आप। ये सीरीज में रवि भैया चीटिंग करवा रहे हैं। तो रवि भैया, जब आपको ये रोल ऑफर हुआ, आपने पूछा नहीं प्रोड्यूसर से कि मैं आपको बदमाश लगता हूँ? हाँ, मतलब मैं पहली बात तो शॉक्ड हो गया कि मुझे क्यों। तो बड़ा ग्रेसफुली मनोज पिल्लई उन्होंने कहा कि नहीं, आप ही कर सकते हो ये किरदार। बड़ा ही चेहरा ऐसा बहुत स्व और बहुत ही पैलेशियल घर है इसका, इसकी एक जर्नी है वो। और उसको मतलब मुझे फिर ऐसा लगा कि किरदार तो मैं करता हूँ, और अनगिनत रूप मैंने 650 फिल्म की अभी तक। क्या बात है। तो ये रोल जब मुझे मिला, मैं बोला ठीक है, किरदार ही करना है। तो बोले सब कहें सांसद हो गए आप, अब बड़ा सोच समझ के। मतलब देखो, सांसद हूँ, और लेकिन देश जानता है कि सांसद मैं इसलिए बना। गोरखपुर ने मुझे 7.5 लाख वोट इसलिए दिए क्योंकि मैं उनको 30 साल से एंटरटेन कर रहा था इस देश को और गोरखपुर को। वो मेरी पहली पहचान है। मैं किरदार करूँगा, हाँ, राष्ट्र विरोधी कुछ नहीं करूँगा, ऐसी कुछ न हो कि गलत। इसमें एक है कि किरदार है, और वो बताता है कि ये शॉर्टकट है, और शॉर्टकट मैं सबको ही कहूँ, आप लोग देख रहे हो शो, शॉर्टकट मैं इसमें कमाना चाहता हूँ, लेकिन शॉर्टकट का पैसा भी शॉर्ट में ही चला जाता है। इसलिए ज़िंदगी में हम लोग सब लोगों ने मेहनत की। हम ये चारों जो बैठे हैं, हम लोगों ने लोग चल कर आते हैं, हम लोग रेंग कर ऊपर आए हैं। तो मैं शॉर्टकट कभी नहीं लेना लाइफ में, लॉन्ग कट में थोड़ा समय है। इनसे भी मेरी मुलाकात हुई थी, एक श्याम बेनेगल जी की हम लोगों ने फिल्म की थी। हम लोग, अरे याद मत दिलाओ। वेल डन अब्बा। वेल डन अब्बा। तो मेरा सपना तो देखो, मुझे रवि के साथ काम करने का मौका मिल रहा था जी। श्याम बाबू ने बोला था कि मेरी बरसों से तमन्ना थी कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिले। तो उन्होंने बोला कि एक रोल है, करोगी? मैंने कहा करूंगी। उन्होंने कहा कि बहुत स्वीट किरदार है, और एक न्यूली मैरिड कपल होता है, तुम बीवी हो और रवि किशन तुम्हारे पति रहेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, वंडरफुल। तो मैं हैदराबाद चली गई। वी वर शूटिंग एट रामोजी राव, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं सेट पे गई, चलो चलो चलो। उसमें बमन ईरानी भी थे, हमारे रजत भी थे, रजत कपूर। अच्छा जी। तो मैं गई और मैं श्याम बाबू के पैर छुए और मैंने कहा रेडी सर। तो उन्हें कहा रेडी?
वेरी गुड सोनाली, अब तुम्हें ये रवि है, इसके ऊपर कूदना है। यू आर इन लव, पलंग तोड़ दो। अरे बाप, मतलब मैं शर्म से पानी पानी हो गई, लेकिन रवि था साथ में तो हमें मजा भी बहुत आया। मरवा दो भाई, ऐसा कुछ नहीं था। हम फिल्म करने में हैं। अरे नहीं भाई नहीं। अरे रुको, अरे 300 लोगों की यूनिट थी, कैमरामैन था, श्याम बाबू बैठे थे। प्यार से बोल रही हूँ, कॉम्प्लीमेंट भी तो देनी चाहिए ना। याद है आपके साथ मेरा गाना था कितना, एक भूल गई कौन सा? लवली मोमेंट, वी बोथ वर डांसिंग। अच्छा, forgotten रवि, I'm so sorry। बताओ, तू कैसे भूल सकती हो? अच्छा, पर रवि बाबू भी मतलब अभी क्योंकि सांसद हो गए हैं तो अभी भाई बहुत बार होता है, आप एक्टर सबसे पहली बात तो ये है, तो सोच समझ के बोलना पड़ता है। यादें सारी रखी हुई हैं। हाँ। यार ब्यूटीफुल मोमेंट था वो सब, अच्छा गाना आपको एक याद है रवि बाबू? सांसद एक सेवा के रूप में मैं हूं, आप लोग देख रहे हैं मैं कर रहा हूं, लेकिन ये एक इंसान में एक अभिनेता भी है और वो जिंदा भी है, और सबको इसी तरह जिंदा रहना चाहिए, बिकॉज बहुत स्ट्रेस है वो उस दुनिया में जहाँ पे आप सांसद हो। तो देश भी समझ सकता है वो दुनिया मेरी है, लेकिन इसी दुनिया से वो दुनिया मुझे मिली है। Absolutely। बहुत अगर कलाकार जाता है वहां पे तो उसको अपनी इंडस्ट्री की बात तो जरूर, जिसकी वजह से गया है, जरूर। अदरवाइज मुझे कौन जानता था, मैं कैसे सांसद बन सकता, वो भी इतनी हॉट सीट, और गोरखपुर योगी महाराज जी की सीट जी, वहां का मैं सांसद बन गया। तो इसी की वजह से ना, बिल्कुल इसी मेकअप की वजह से, इसी काले कैमरे की वजह से इसने मेरी जिंदगी बदल दी। तो मैं इसको कैसे इसका कर्ज चुकाऊं? इंग्लिश में कहा है टाइम टू पे बैक, यू हैव टू पे बैक। क्या बात है रवि भैया। पॉलिटिक्स की बात चली तो आपने सचिन सर को बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, जैसे अग्निपथ में इन्होंने होम सेक्रेटरी का रोल किया था, पोस्टर बॉयज में ये चीफ मिनिस्टर बने, शैडो और अजान में होम मिनिस्टर का रोल किया। तो मेरे को ये पूछना था सर, जब आप एयरपोर्ट जाते हैं आपकी चेकिंग होती है? मैं थोड़ी कोशिश भी कर लेता हूँ थोड़ी वैसी एक्टिंग करने की, लेकिन पकड़ा जाता है। मैंने ना पता नहीं बादशाह मूवी में शायद जब आप वो धोखा करते हैं राखी जी के साथ जी, कसम से मेरे दिमाग में नहीं आया कि ये बंदा निकलेगा मेन। तभी तो कास्ट खराब। किया। वो यही अब्बास मस्तान जी की पिक्चर थी, और अब्बास मस्तान जी ने कहा था ऐसा आवाज लगा लेना पुरी साहब के आगे। अच्छा। तो मैंने कहा सर आप ऐसा मत करो, मतलब हम अपनी नाभि से चिल्ला भी देंगे तो भी पुरी साहब जैसी आवाज तो नहीं आएगी। नहीं, आज देखो तुम पर शक नहीं जाएगा, इस फिल्म की सारी दारो मदार तुम पे है। तो मैंने भी कुछ ऐसी वाली कुछ एक्टिंग कर ली थी, बट इट वॉज वेरी पॉपुलर। आज इतने सालों बाद अगर तुम्हें याद है कपिल, बिल्कुल बिल्कुल, तो इट वाज। सोनाली जी की बहुत सारी फिल्मों के आपने नाम बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, जैसे गुलाब जाम, कैरी, रेस्टोरेंट, लव खिचड़ी, कच्चा नींबू। आप प्रोड्यूसर को बोलती नहीं मेरे को कहानी सुनाओ, मेरे को मेन्यू मत दिखाओ कभी आपकी। पर एक्चुअली ये कोइंसिडेंस है, आपको ऐसे ऐसे खाने पीने वाले नाम मिलते हैं। हो सकता है, अब तुम कह रहे हो तो मुझे भी लग रहा है कि हाँ काफी सारी फिल्में हैं जो मेन्यू पे होनी चाहिए जी। लेकिन फिल्में बड़ी खूबसूरत थी, कहानियां बहुत अच्छी थी। वाओ। तो दोस्तों हमारे साथ ऑनलाइन एक बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट जो हैं ऋत्विक भौमिक, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो विसल ब्लोअर में बहुत ही बेहतरीन रोल अदा कर रहे हैं। ऋत्विक, हाय ऋत्विक। हाय रवि सर, हाय सोनाली मैम, हाय सचिन सर। ऋत्विक, एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने पहली ही अपनी सीरीज में नसीर साहब के साथ, नसीरुद्दीन शाह साहब के साथ बड़ा बेहतरीन काम किया, उसके बावजूद भी आप इतना क्यों डरे कि आप मेरे सामने फेस टू फेस नहीं आए? ओ आई मीन जोक्स अबाउट, कहाँ बिजी हैं आप? सर मैं ग्वालियर में हूँ, यहाँ पे शूट कर रहा हूँ। बट बिफोर टॉकिंग अबाउट एनी अदर ग्रेट पीपल, कपिल सर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और ये क्यों हूँ मैं बताता हूँ। मैं पिछले साल जो लॉकडाउन हुआ वहाँ हर किसी के लाइफ में काफी इट वाज डिफिकल्ट, सबके लिए एक बहुत ही कठिन समय गया।
My father was going through a very emotional distress and he wasn't having a great time. वो खुद अपनी ही घर पे बैठ नहीं पाते, वो उनको काम करना होता है, तो उनको घर पे बैठना पड़ा, तो वो he was going through a turmoil and सब कुछ ट्राई किया जो हर किसी ने इस देश में दुनिया में ट्राई किया, कुकिंग से लेके क्लीनिंग से लेके रीडिंग से लेके हर चीज, but the only thing that kept him going was your show. So thank you dear, thank you. ऋत्विक, आपकी इस सीरीज में आप मेडिकल के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। रियल लाइफ में कभी आपने अच्छे नंबर आ जाते थे आपके, क्या कुछ जुगाड़ लड़ाना पड़ता था आपको भी? सर एक मजाक की बात मैं आपको बताता हूँ, मजाक एक्चुअली है नहीं, असली बात है, बट मजाक के बाद में बन गया। नंबर मेरे बहुत अच्छे आते नहीं थे, बट मैं पास कर जाता था किसी ना किसी तरीके से। जो मेरा 12th का एग्जाम था, उस आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग दिस, मैं नेशनल टेलीविजन पे ये बोलने वाला हूँ, अपॉलॉजीज टू एवरीबॉडी, ये कभी मत करना जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कहने वाला हूँ, कभी भी मत करना। मेरा अकाउंट्स का पेपर था और मैं बहुत डरा हुआ था कि मैं पास होऊंगा नहीं होऊंगा, और मुझे ऐसे भी आगे जाके एक्टिंग ही करनी थी, तो ध्यान मेरा थोड़ा पढ़ाई की तरफ नहीं था ज्यादातर। जो मेरा अकाउंट्स का पेपर था ना, तब मैंने अपना पेपर लिखा और फिर सारे क्वेश्चंस के साथ अपने मार्क्स कैलकुलेट किए और देखा कि शायद अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, शायद मैं स्क्रीप थ्रू के पास भी नहीं करूंगा। तो मैंने एक चिट्ठी लिखी, उस एक पेज टर्न किया और वहाँ पे एक चिट्ठी लिखी जहाँ पे मैंने लिखा है इन्वेस्टिगेटर को कि जो भी ये चेक करेंगे, मुझे मेरी जिंदगी में मेरा ये सपना है, मुझे ये करना है, उसके लिए मैं ये कर रहा हूँ और ये कर रहा हूँ और मुझे आगे जाके यही करना है। अगर इस एग्जाम में मैं फेल हो गया तो शायद मैं नहीं जा पाऊंगा, तो शायद मेरी जिंदगी में कठिनाई आएंगी, और ये लिख के मैंने छोड़ दिया। आप मानेंगे नहीं सर, पासिंग मार्क्स होते थे कुछ 45 होता था पासिंग मार्क्स आउट ऑफ 100। मुझे पता नहीं कैसे 65 मिला अकाउंट्स में 12th में, आई हैव नो आइडिया हाउ, क्योंकि मैंने कैलकुलेट भी किया था और मार्क्स वैसे थे नहीं। तो जो पेपर चेक कर रहे होंगे शायद वो भी कभी एक्टर बनना चाहते होंगे, आपके दर्द को समझ लिया उन्होंने। नहीं, आपको जब पता था एक्टर ही बनना है तो क्यों पिताजी के पैसे आपने लगवाए फिर अकाउंट्स की पढ़ाई में? मैं तो कब से कह रहा हूँ पिताजी को कि मत कराओ, बट वो कह रहे थे नहीं, ग्रेजुएशन एक, आप जानते हैं इंडिया में जैसे होता है। जी ऋत्विक, मैंने आपके बारे में एक और बात सुनी है कि चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म में लुंगी डांस जो गाना है उसके पीछे एज ए बैकग्राउंड डांसर ये नाच रहे थे। तो वो कौन आदमी था जिसने सबसे पहले आपकी लुंगी को आपके टैलेंट को नोटिस किया? I mean, अब आप बड़े कमाल के बेहतरीन मुझे नहीं पता था। अच्छा, ये बात हमको भी नहीं सही में नहीं, ये सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये पता नहीं ये खबर कहाँ से निकली। हाँ, लेकिन वायरल है, पूरे देश में ये चर्चा है। हाँ, बट मैं नहीं था, आई यूज्ड टू वर्क मैं मिस्टर शामक डावर के स्कूल में था, आई यूज्ड टू टीच देयर, आई यूज्ड टू लर्न देयर एज ए डांसर, एज ए प्रोफेशनल डांसर। मैंने काफी साल काम किया, लेकिन लुंगी डांस में मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ लुंगी डांस। चलो कभी ना कहीं लुंगी में तो रहे होंगे, लुंगी डांस में ना सही, पर आप बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं ऋत्विक। थैंक यू और फाइन एक्टर। आपको आने वाले तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं, और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ऋत्विक। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वक्त है द विसल ब्लोअर से दूसरे अहम किरदारों को स्टेज पे इनवाइट करने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम आशीष वर्मा एंड अंकिता शर्मा। हेलो, नमस्कार। उनको जफ्फी, उनको दूर से ही नमस्कार। हाँ, मतलब ये समझ में नहीं है। मैं तो उनको बहुत प्यार करता हूँ, मैंने उनको वैन में भी बोला था। बहुत बहुत स्वागत है आशीष, अंकिता वर्मा शर्मा, आइए बैठिए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अरे नहीं सर, व्हाट ए जेम पर्सन यू आर। यू ट्राइड। I tried, sir. You know, thanks for the try. इधर क्या हो रहा था? इधर बर्फ गिर रही थी। सर, मैं बहुत खुशी वहाँ बैठ जाऊंगी। एक तो सबसे पहले मैं बोलना चाहती हूँ, मैं पंजाबी हूँ और विसल ब्लोअर के लिए तो बहुत खुश है पेरेंट्स, पर वो कह रहे हैं तू A10 कपिल शर्मा शो ते कदों जाना है। धन्यवाद। क्या बात है। So proud of you. So proud of you. आज आप यहाँ तक पहुँच गए। सर, मेरा जयपुर में शूट चल रहा था, मेरी मम्मी के फोन पे फोन आ रहे हैं कि अगर तू शो पे नहीं गया तो घर वापस नहीं आना। इस बात पर तो यार क्या बात है यार। धन्यवाद।
अब मैं आप दोनों से ये बोलना चाहता हूँ, बहुत यंग है और बहुत ही कमाल का काम आपने किया है। इनकी तरफ देखिए, इतनी सारी फिल्में करी हैं, पहली बार आज हमारे शो पे आई हैं। मुझे आपके एस्ट्रोलॉजर का नंबर चाहिए, जिससे उपाय करा के आप यहाँ तक पहुंचे आए। तो विसल ब्लोअर के लिए ऑडिशन हुआ था कि सीटियां बजवा के देखी थी उन्होंने? ऑडिशन हुआ था सर, और मैं चंडीगढ़ में ही थी। डोंट कॉल मी सर, ओके, जस्ट कॉल मी पाजी। बेबी। आई मीन खुद के 2 बेबीज हैं। नहीं, मेरा नाम वैसे कपिल है। एक है ना? 2 सोनाली 2। अच्छा, सेकंड कब आ गया? नहीं, चिल्ला चिल्ला के बोले 2। सेकंड लॉकडाउन। अरे वो पहला पहले लॉकडाउन में हुआ, दूसरा दूसरे लॉकडाउन में। ऐसा कोई ज्यादा सोचने की बात नहीं, इतने इतने से हैं। छोटे छोटे बच्चे, उनको क्या मतलब ऐसा है। तो हाँ, आप कुछ कह रही थी अंकिता? जी सर। सर नहीं, मेरा नाम कपिल है, घर का नाम मेरा जानू है। तो आप कुछ कह रही थी अंकिता? तो ऑडिशन कॉल आया, मैं चंडीगढ़ में थी, मेरी रियल सिस्टर की वेडिंग थी और बिग फैट पंजाबी वेडिंग। तो कॉल आया कि ये शो है, और मैंने थोड़ा ब्रेक लिया हुआ था, मैंने इससे पहले टेलीविजन किया है। मैं बहुत ही डेस्परेटली OTT पर आना चाह रही थी, और जब सुना तो लगा कि ये बहुत सही शो साउंड कर रहा है, तो मैं ऑडिशन देना चाहती थी। लेकिन शादी का माहौल तो सब कुछ चुप करवाया, अंदर ऑडिशन दिया, और फिर 1 हफ्ते बाद मुझे बोल दिया गया कि मैं शॉर्टलिस्टेड हूँ। वाह। और आशीष? सर मेरे को तो 2 बार ऑडिशन देना पड़ा। तो पहली बार उनको यकीन नहीं हुआ ये कर पाएगा। पता नहीं, फिर री ऑडिशन हुआ मेरा, फिर मेरी मनोज सर से मीटिंग हुई, फिर मुझे निकाल दिया गया। हाँ, अच्छा। फिर मेरे को दोबारा फोन किया गया, तुम करोगे? मैंने कहा हाँ सर, मैं करना चाहता हूँ। तो मुझे ऐसे एकदम रोते राते फाइनली मैं पहुंचा उसमें। अच्छा, लेकिन क्या कैरेक्टर मिला है तुम्हें? कैरेक्टर इन्हीं के अंडर हैं, इन्हीं के नहीं मतलब दर्शक अभी मतलब कितना रिएक्ट कर रहे हैं। व्हाट अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। थैंक यू वेरी मच। सोनाली मैम, ये सवाल मेरा आपसे भी है और आपसे भी है। हमेशा ना, जैसे इस सीरीज में भी दिखाया गया, चीटिंग के हर तरह के तरीके इस्तेमाल किए गए हैं। नॉर्मली हमने हमेशा सुना है कि ये लड़के चीटिंग करते हुए पकड़े गए, लड़कियों के बारे में बड़ा कम सुनाई देता है। ये ऑनेस्ट होती हैं या पकड़ी नहीं जाती? ऑनेस्ट होती हैं, है ना? पकड़ी भी नहीं जाती। तो अब ये ऑनेस्ट निकली हैं। अरे यार, अरे भाई यार, ये शर्मा गलत बात है। क्या? बहुत गलत बात है शर्मा। विसिल ब्लोअर की टीम आई हुई है, मुझे बताया तक नहीं यार। ऐसे थोड़ी करते हैं यार, बताना चाहिए। मैं अपना तारुफ करा दूं, ऐसे दामोदर जेठमलानी, मैं इस मोहल्ले का वर्ल्ड फेमस वकील हूँ। यहाँ पे बस यहीं पे रहता हूँ। वैसे नमस्ते रवि जी, नमस्ते सोनाली जी, नमस्ते सचिन जी। आओ यार, थोड़ा बैठना दो, मजा आता है। आ जाओ। कमाल के गेस्ट हैं, खुद ही बुला के अपने आप खुद ही बैठ जाते हैं। आपका तो अपना सोफा आपके साथ रहता है हमेशा। क्या आप इधर कैसे आज? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और अंकिता और आशीष, आप दोनों का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, आपकी सारी फिल्में देखी है मैंने। वो तो अभी अभी इंडस्ट्री में आए हैं। तुम बताया करो ना यार। तो बताते नहीं। माय बैड। रवि जी, सोनाली जी, सचिन जी, मैंने आपकी सारी फिल्में देखी है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। ये मैं सही राह पे जा रहा हूँ? माय बैड। लेकिन वकील साहब, ये हमारा डेब्यू है, मतलब पहली वेब सीरीज कर रहे हैं मैं और सचिन। कॉन्ग्रेचुलेशन। फिल्में मैंने सारी देखी हैं। थैंक यू। पर मैं थोड़ा क्षमा चाहूंगा, मेरी रिसर्च, मेरा होमवर्क थोड़ा सा कम रहा है, क्योंकि कल मैं पार्टी में था। अच्छा। किसकी पार्टी में थे? नहीं, किसी की पार्टी में नहीं था। चुनाव का माहौल चल रहा है ना। तो ये बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है, मैं बहुत डिमांड में रहता हूँ। अच्छा। सब मुझे बुलाते रहते हैं, क्योंकि इस वक्त में उन्हें नारों की बहुत जरूरत होती है। तो आप नारे लगाते हैं? नहीं, मैं नारे बेचता हूँ, ये वाले। ये वाले है ना।
ये नारे में बेचता हूँ। और क्या वहाँ पे अच्छी खासी भीड़ होती है, तो 10 के 3 करके बेच देता हूँ। मैं बता रहा हूँ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपका रिश्ता टूट सकता है, ये नहीं टूटेंगे। वकील साहब, वेरी स्ट्रॉन्ग। वकील साहब, हाँ। वो विसल ब्लोअर की प्रमोशन के लिए हैं, आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं उन लोगों का? आई नो विसल ब्लोअर। मैंने ट्रेलर देखा, माइंड ब्लोअर ट्रेलर, माइंड ब्लोअर। मेरा तो विसल करने का दिल भी किया। ओ हो, मजा ही आ गया यार। वैसे एक बात बताइए, कौन से वाले एपिसोड का प्रमोशन करने आए? पहला कि दूसरा? कौन से क्या? सारे एपिसोड की प्रमोशन कर रहे हैं, उसमें क्या है? सारे ये एक साथ? हाँ। नहीं, गलत बात है। क्यों गलत बात है? यहाँ पे जो 1.5 घंटे की फिल्म होती है लोगों की, उसके लिए हम एक पूरा एपिसोड बनाते हैं। आपके पास तो 9 एपिसोड हैं, 8-9 घंटे का कंटेंट एक एपिसोड में नहीं है। नहीं, बात है भाई, बात में दम है, बात आप वापस आइए, क्योंकि मुझे दिख भी रहा है कि आपके साथ बड़ा एंजॉय कर रहे हैं सबके सब। आप लोगों को वापस आना होगा। ओके आपके मुंह में घी शक्कर या जो भी कपिल चाहते हैं, जो भी डाइट का फूड, वो आपके मुंह में। पिज्जा बर्गर आई प्रेफर। थोड़ा सा खिला दीजिएगा, मजा आएगा। लेकिन ये आपकी जो ये सीरीज है, मैंने सुना है इसमें कुछ चीटिंग वीटिंग ऐसा हो रहा है ना। मेरे साथ भी मेरे को एक वाकया याद आ गया। मेरा एक दोस्त था राहुल, उसकी जगह पे एक बार मैं पेपर देने चला गया था। चीटिंग कर रहे थे आप? मैं चीटिंग नहीं कर रहा था, वो पेपर वाला था ना, वो घरों में पेपर देता था, उसकी जगह पे मैं पेपर देने चला गया। तो वो खुद क्यों नहीं गया पेपर देने? नहीं, क्योंकि वो अपने बेटे का एग्जाम का पेपर देने गया हुआ था। राहुल कौन चीटिंग? राहुल इज अ चीटर, राहुल इज अ चलता रहता है। पर सोनाली जी, दिल चाहता है। ओहो वकील साहब, इतना मुंह ना हिलाया करो, गिर जाएगा नीचे। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं हमेशा से आपका फैन रहा हूँ। दिल चाहता है किसने बनाई थी ये फिल्म? वो अपना अख्तर लड़का था क्या अपना? फरहान अख्तर। उनका नाम नहीं भूल सकते आप। मैं फरहान अख्तर को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा। ही इज अ वेरी गुड सन ऑफ जावेद अख्तर। क्या कभी उनसे आपकी मुलाकात हो ना, तो उनसे कहिएगा कि मुझे लेके फिल्म बनाएं। अच्छा। क्यों आप में क्या कोई टैलेंट है? आप में कूट कूट के भरा है। आपको पता है, मैं भागती हुई भैंस का दूध निकाल सकता हूँ। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, ये तो हद है। निकाल देता हूँ मैं। बाप रे बाप, भागती हुई भैंस का दूध निकाल लो। कितना डिफिकल्ट है। थैंक यू। ये क्या वैसे आपने फालतू की बात की है? अच्छा, जब वो कहावत आई थी कि उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ, तब वो आपको फालतू नहीं लगी? मैं जान हथेली पे लेके भागती भैंस का दूध निकाल रहा हूँ, वो बात इन्हें फालतू लग रही है। अति हो आप, अति। यार गलत बात है यार शर्मा, आप अति। ऐसा मत किया करो। आई नो व्हाट इज डूइंग। ये क्या यंग टैलेंट को उभरने नहीं दे रहे हैं? वेरी ट्रू। दबा रहे हैं यंग टैलेंट को। आप कहाँ से यंग हैं? मैं बचपन से यंग हूँ। बचपन से यंग हूँ मैं। आप कभी भी मेरे घर पे मेरे हैप्पी बर्थडे पे आइए, 17 साल वाली कैंडल अभी तक जल रही है। Forever 17। पर मैं एक बात को लेके ना जरा कश्मकश में हूँ। प्लीज हेल्प मी। रवि जी, सोनाली जी, सचिन जी, थोड़ी सी आपकी गाइडेंस चाहिए मुझे। ये दुनिया जो है ना, लोग कहते हैं कि जिंदगी 4 दिन की है, और हमारा ये जो शो है ये तो 6ठे और 7वें दिन पे आता है। तो क्या हम जिंदगी का हिस्सा ही नहीं है? अरे वकील साहब, ये तो खाली वैसे मतलब कहने की बात होती है, उसमें क्या है? अच्छा, कहने की बात है। वैसे ही जैसे ये भी सिर्फ कहने की बात है अर्चना जी कि हमारा शो 9:30 से 11 बजे तक आता है। ये भी कहने की बात है, क्योंकि असलियत ये है कि हमारा शो 9:45 से 11:30 बजे तक आता है। यस। नहीं
चाहता हूँ कि शो टाइम पे आए। क्योंकि क्या है, आप बात को समझिए, अभी हम यहाँ पर बैठ के बातें कर रहे हैं तो अभी बजे हैं 10:30। अब घर पे बैठा हुआ कोई इंसान तो 10 बजे सो गया है, उसके लिए मेरा स्टारडम तो 0 हो गया ना। He doesn't know me. I'm a nobody. Very wrong. कहाँ है मेरा स्टार्टअप? आप रिलैक्स होके बैठिए पहले तो। नहीं, आई एम रिलैक्स। देखिए, इन चीजों में क्या होता है कि इंसान जो है नहीं जा रहा है। देखिए, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। नहीं ठीक है, टेक इट इजी। एक मिनट, आई हैव अ ट्रिक। वकील साहब, मैं आपको एक पदवी देना चाहती हूँ। बताइए। हमारे शो का नाम विसल ब्लोअर है ना, ये आपकी जो अभी एक्शन हुई, आप विसल बाउंसर है, मतलब ये बाउंस हो गया। बाउंसर। देखिए, लेकिन सही में कायदे से ना, सोनी इज अ गुड प्लेस टू मेक मनी। आई हैव रियलाइज्ड। आप भी सोनी पे, हम भी सोनी पे हैं, सब लोग पैसे कमाते हैं, कुछ लोग जरूरत से ज्यादा कमाते हैं, वो अलग बात है। पहले क्या है, चैनल ने जब इनको साइन किया तो इन्होंने 2 ऑप्शन दिए थे, या तो पैसे दे दो या खाना दे दो। चैनल बोलता खाना। जब इन्होंने खाना खा के दिखाया, वो कहते नहीं आप पैसे लो। वकील साहब, क्या पैसा लगा रखा है? सुना नहीं आपने, मनी कांट बाय हैप्पीनेस। ओ बाबू, कहाँ से ये उठा के लाइक? आप ऐसी ना 40 वन लाइनर में आपको सुना सकता हूँ। अच्छा। It is very lonely at the top. That is why a Ferrari has 2 seats and a bus has 40 seats. छुआ दिल को, छुआ? बहुत ज्यादा छुआ। मजा है ना? बड़ा प्यार करता हूँ यार इनसे, बड़ा प्यार करता हूँ। ये पहले भोजपुरी फिल्मों में कट्टा चलाते थे, अब ये सत्ता चलाते हैं। वाह। नहीं, मैं ये पॉलिटिक्स की जो दुनिया है ना, एक बार मैं आपको बताऊं, मैं भी चुनाव में खड़ा हुआ था। फिर क्या, मेरे पीछे वाले ने मुझे डांट दिया कि बैठ जा मोटे, मुझे रवि किशन दिख नहीं रहा। तो मैं बैठ गया। उसके बाद चुनाव में मैं कभी खड़ा नहीं हुआ। होता है। नहीं सर, आप जुड़वा 2 में थे ना? जी। मेरे को ये नाम समझ में नहीं आया। क्या? जब जुड़वा है तो 2 तो होंगे ही ना। जुड़वा 1 तो होने से रहा। लेकिन फिल्म अच्छी थी यार, फिल्म बड़ी अच्छी थी, मजा आया मुझे, बड़ा प्यारा, बड़ा प्यारा था। लेकिन अंकिता जी, आपसे मैं कहना चाह रहा था कि आपको देख के ना मुझे अपने पापा पे बहुत गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि मेरे जो पापा थे ना, हमेशा कहते थे कि शर्मा जी के लड़के को देख कहाँ आगे बढ़ गया, शर्मा जी के लड़के को देख क्या कर रहा है, शर्मा जी के लड़के को देख। मैं सारी जिंदगी शर्मा जी के लड़के को देखता रह गया, और शर्मा जी की लड़की देखो कितनी खूबसूरत निकल आई। मैं कहाँ देखता रह गया, दुनिया आगे बढ़ गई। मैं आपके लिए एक शेर अर्ज कर दूं, इफ यू डोंट माइंड। आपका और मेरा रिश्ता जैसे मांझा और काइट। आपका और मेरा रिश्ता जैसे मांझा और काइट। टेल मी वेयर इज द पार्टी टुनाइट। बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। आज फुल फॉर्म में है वकील साहब आप। हाँ जी, चलता रहता है, चलता रहता है। क्या पूछ रहे थे आप? करने क्या है यहाँ पे? मैं यहाँ पे बहुत कुछ करने आया हूँ दुनिया में वैसे मैं, पर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा रवि जी, घुटने का दर्द कैसा है? आए? बड़े फिट है, क्यों दर्द है? कोई दर्द नहीं घुटने में। आप शक कर रहे हैं? नहीं, कोई दर्द नहीं है हमारी। तो मेरे घुटने में भी कोई दर्द नहीं है, तो फिर हम दोनों बैठे क्यों, डांस क्यों नहीं कर रहे? नॉर्मली तो आप हमेशा हीरोइन लोगों को पूछते हैं, आज आपने रवि बाबू को पूछ लिया। आज जरा भोजपुरी फ्लेवर का जरा वो। अभी मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे बहुत जल्द, आपको फिर आना है। बिल्कुल भाई। अमेजिंग।